नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बिजनेस हॉक में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं मैं आपके लिए नए-नए बिजनेस आइडिया लेकर आता हूं, ठीक उसी तरह आज फिर से एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे अनाज के बिजनेस पर। इसे आप गल्ले का व्यापार भी कह सकते हैं। तो इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करेंगे इस पर पूरी डिटेल में बात करेंगे। इस बिजनेस को मैं आपको 4 स्टेप्स में बताऊंगा। चलिए एक-एक करके बात करते हैं। तो पहला स्टेप है व्हेन टू बाय, मतलब अनाज कब खरीदें। जैसे कि जब फसलों की कटाई वगैरह होती है तो स्टार्टिंग में अनाज का जो दाम होता है वो कम होता है, तो उस टाइम पर अनाज को खरीदना ज्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि गेहूं की कटाई हो रही होती है तो उस टाइम पर गेहूं का प्राइस जो होता है वो बहुत कम होता है, तो उस टाइम पर ही गेहूं खरीदा जाना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे प्राइस उसका बढ़ता रहता है और 2-4-6 महीने के बाद उसका प्राइस जो होता है वो लगभग पीक पर होता है। उसके बाद आते हैं जैसे कि धान वगैरह लगाया जाता है गर्मियों में, बरसात की स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या होता है, जब धान की कटाई वगैरह होती है तब जो है धान का प्राइस जो होता है कम होता है, चावल का प्राइस जो होता है वो कम होता है। तो उस टाइम पर आप धान या चावल खरीद सकते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे धान या चावल का प्राइस जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी फसल की कटाई स्टार्ट हो तभी आप जो है लोगों को बयाना दे सकते हैं या उनसे उनकी अनाज को एडवांस पेमेंट के साथ ही खरीद सकते हैं और कटाई होने पर आप अपने अनाज को जो है अपने वेयर हाउस में उसे स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि लाही की जब कटाई होती है तो उस टाइम पर क्या होता है कि तेल का भी प्राइस कम हो जाता है, लाही का भी प्राइस कम हो जाता है। तो उस टाइम पर आप लाही भी खरीद सकते हैं और तेल भी खरीद सकते हैं। आपको दोनों चीजें खरीदनी चाहिए और स्टोर करने के बाद आप उनके बढ़ते हुए दामों का इंतजार करें। जैसे उसका प्राइस जो है मार्केट में हाई हो तो आप तेल भी बेच सकते हैं और लाही को भी बेच सकते हैं या फिर लाही का आप तेल बना करके बेच सकते हैं। चलिए दूसरे स्टेप पर बात करते हैं, हाउ टू बाय। आपको अनाज को खरीदना कैसे है, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अनाज को खरीद सकते हैं। आप एक कोई छोटा हाथी या पिकअप खरीद करके गांव गांव जो है विजिट कर सकते हैं और वहां से आप भारी मात्रा में अनाज खरीद सकते हैं। एक तो ये तरीका, और दूसरा तरीका यह है कि आपने देखा होगा कि गांव में जो है छोटी छोटी बाजारें लगती है, तो उन बाजारों में आप फड़ डाल करके भी आप भारी मात्रा में अनाज इकट्ठा कर सकते हैं। तीसरा तरीका यह है कि आप ऐसी सड़कों पर अपनी दुकान लगा सकते हैं या फिर फड़ डाल सकते हैं जो शहर से गांव की तरफ जाती हैं। बहुत सारे आपको ऐसे चौराहे मिल जाएंगे जहां से 4-5 गांव की कनेक्टिविटी होती है, तो ऐसे चौराहों पर आप अपनी दुकान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप भारी मात्रा में अनाज खरीद सकते हैं। वैसे बड़े बड़े जो किसान होते हैं जिनके पास 50-50, 100-100, 200-200 बीघे जमीन होते हैं वो तो सीधा डायरेक्ट मंडी में जाके बेचते हैं। अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो आप बड़े किसानों को जिनके पास ज्यादा जमीन है उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे किसानों को टारगेट कर सकते हैं जिनके पास जैसे कि 2 बीघे, 3 बीघे, 4 बीघे, 5 बीघे, 10 बीघे जमीनें हैं या 20 बीघे जमीन है। तो ऐसे किसानों को आप टारगेट कर सकते हैं, उनको एडवांस में थोड़ा सा पेमेंट दे सकते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार बना के रखिए, उनसे अच्छी डील करके रखिए, तो आप उनसे अनाज को उचित दामों पर, कम से कम दामों पर खरीद सकते हैं। आप ऐसी सड़कों पर भी अपनी दुकान खोल सकते हैं जो मंडी की तरफ जाते हैं या मंडी के आसपास भी आप अपनी दुकान रख सकते हैं और वहां पर भी आप लोगों को कन्विंस करके, किसानों को कन्विंस करके आप अनाज को जो है मंडी जाने से पहले ही खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक अच्छा आइडिया रहेगा कि आप मंडी के आसपास अपनी दुकान को सेट कर सकते हैं और वहां पर आप मंडी पहुंचने से पहले ही अनाज को आसानी से खरीद सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड स्टेप है हाउ टू स्टोर, हाउ टू प्रिजर्व ग्रेन्स। अनाज को कैसे स्टोर करना है, कैसे उसकी सुरक्षा करनी है, कैसे उसका रख रखाव करना है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके लिए अगर आपके पास कोई बड़ा सा मकान है या कोई हॉल है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप वहां पर जो है अनाज को आसानी से रख सकते हैं। आपको वहां पर यह भी ध्यान रखना है कि कहीं वहां पर फर्श में नमी ना आ जाए या ऊपर से छत से पानी वगैरह ना टपके। तो आपको जो भी आपके पास मकान वगैरह है उसकी आपको ढंग से पुट्टी वगैरह कर लेनी है। कोशिश ये करिए उस मकान को आप बाहर से प्लास्टर वगैरह करवा लीजिए तो अच्छा रहेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस मकान में आप अनाज को रखने वाले हैं उसके आसपास कहीं पानी जल भराव तो नहीं होता है, इससे आपका अनाज जो है वो सड़ सकता है। दूसरी चीज, आपको चूहे से भी और घुनों से भी बचाना है। तो घुन और चूहों से बचाने के लिए आप जो है केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बहुत सारे बॉक्सेस आते हैं जो चूहे जिसमें बंद हो जाते हैं, तो उसको आप रख से रोटी वोटी लगा के रख सकते हैं जिसमें आप चूहों को कलेक्ट करके और कहीं दूर जा करके छोड़ सकते हैं। घुन से बचाने के लिए आप नीम की पत्ती वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के आपको देसी तरीके मिल जाएंगे जिससे कि आप अनाज को घुन से भी बचा सकते हैं। वैसे आपको बहुत ज्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रखना है। जैसे मार्केट का प्राइस बढ़े आप अनाज को तुरंत जो है
बेच सकते हैं। बहुत ज्यादा दिन तक आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। तो आपको अनाज के रखरखाव पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपको उसको नमी से बचाना है, सड़ने से बचाना है, चूहों से और घुनों से भी बचाना है, क्योंकि आप कम से कम 2-3 महीने या 4 महीने के लिए तो उसे स्टोर करके रखेंगे ही। तब तक जो है अनाज की सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। अगर आप इसके लिए एक बढ़िया सा वेयर हाउस बनवा सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ा सा मकान है तो आप अनाज को उसमें रख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको अंदर और बाहर से अच्छी तरीके से प्लास्टर करवाना है, और वहां पर जो है किसी भी तरीके की सीलन वगैरह ना आए, इस बात को भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं आपको कब बेचना है और कैसे बेचना है, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बेचने के लिए हाई प्राइसेस का वेट करना है। जब मार्केट में दाम ऊंचे हों तब आप अपने अनाज को बेच सकते हैं, नहीं तो आपको इंतजार करना चाहिए और रखरखाव का भी आपको ध्यान रखना। तो पहला तरीका यह है कि आप शहर में दुकान खोल के अनाज को बेच सकते हैं, या फिर आप हाई प्राइसेस का वेट करके आप मंडी में से बेच सकते हैं, या फिर जब भी मार्केट प्राइस अच्छा हो तो आप इसे अपने पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बेच सकते हैं। तो इसमें भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप गेहूं को जो है आटे में कन्वर्ट करके अपने शॉप के माध्यम से बेच सकते हैं। आप धान को चावल में कन्वर्ट करके बेच सकते हैं। मोटे चावल को आप पॉलिश लगा करके भी बेच सकते हैं। खड़ी दालों को आप दाल में कन्वर्ट करके बेच सकते हैं। चने को आप चने का आटा बनाकर बेच सकते हैं। मक्के को आप मक्के का आटा बना करके बेच सकते हैं। मूंगफली को आप मूंगफली के दाने में कन्वर्ट करके बेच सकते हैं। तो इस तरीके से आप अनाज को विभिन्न तरीकों से बेच करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो इस बिजनेस को आप मात्र 50,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया रहेगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। तो आप अनाज को खरीद करके बेच करके आप मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आप इस बिजनेस को अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। आप अनाज को जो है घर पर ही स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया रहेगा। अगर आपके पास एक छोटा सा वाहन हो, जैसे कि अगर आपके पास छोटा हाथी है या कोई ई रिक्शा वगैरह है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको अनाज को कलेक्ट करने में दिक्कत नहीं होगी और बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।